हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आशा करते हैं भाई बढ़िया हो गए, मस्त अपने लाइफ पे काम कर रहे हो। यू आर वर्किंग टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि भाई अपने लाइफ को बेटर करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होता है। ठीक है, आज कुछ पर्सनल स्टोरी मैं बताऊंगा अपने लाइफ से रिलेटेड, और मैंने उसमें क्या ऑब्जर्व किया ना, वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बताऊंगा। तो आज क्या हुआ, मतलब पेरेंट्स हमारे, मतलब मम्मी पापा, वो गए एक धार्मिक यात्रा पे। ठीक है, तो हफ्ते 10 दिन का उनका है यात्रा। तो अब समझ लो मुझे पूरा अकेला एक स्पेस मिला, रूम जहाँ पे हम रहते हैं। मैं कई दिन से सोच रहा था जब भी मान लो कोई भी टॉपिक आ रहा है कुछ भी, तो मुझे स्पेस नहीं मिल रहा था। मैं कंप्लेन कर रहा था, बार बार सोच रहा था यार ये लोग को कैसे भगाऊं या हटाऊं ताकि मैं कंटेंट बना पाऊं, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊं। क्योंकि जब घर में कोई रहता है, ठीक है, रिलेटिव भी फिर आ जाते हैं, डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, तो कितनी बार आप किसी को कहोगे कि आप उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, और थोड़ा बहुत हेजिटेशन भी होता है। ठीक है, बट अभी कोई नहीं है, हाँ मालूम। सो मैं पूरी अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, यू कैन सी दैट। बट मुझे थोड़ा सा ये भी फील हुआ ना कि जैसे जब कोई पास में रहता है जब तक, तब तक लगता है कि यार ये चला जाए, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए। जब वो चला जाता है तो थोड़ा सा तुमको ऐसा फीलिंग होता है कि अरे कुछ मिसिंग है। ठीक है, कुछ सूनापन जो कहते हैं ना, तो मैंने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया। सूनापन मतलब एक ही चीज़ होता है कि भाई आप उस व्यक्ति की कमी महसूस कर रहे हो। मतलब वो जो व्यक्ति स्पेस घेरा था आपके माइंड में, ठीक है, वो खाली हो गया। ठीक है, खालीपन आप महसूस कर रहे हो। और ये ज़्यादातर तब होता है ना जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता है। जब आपके पास करने को कुछ होता है ना, तो इसी खाली समय का, इसी खालीपन का हम कितना अच्छा उपयोग कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिविटी में, अपने ग्रोथ में, अपने साथ समय बिताने के लिए। यार बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ अकेले रहते हैं, अकेले बोर होते हैं, अकेले वो घर पे रूम पे रह ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और एक मैं हूँ मैं सोच रहा हूँ भाई मुझे अकेले रहने के लिए मिला है। तो मैंने इससे ये भी ऑब्जर्वेशन निकाला ना कि यार हर व्यक्ति ना अलग अलग है, उसका मन अलग अलग है। और एक तरीके से मैं इसको कमज़ोरी भी मानता हूँ यार, कि जो व्यक्ति अपने साथ अकेले नहीं रह सकता है, कहीं ना कहीं ये मन की कमज़ोरी है। क्योंकि यार देखो, इंसान अकेला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा तुमको अकेले रहना है, बट कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ प्रोडक्टिव करना है, खुद के साथ समय बिताना है, तभी जाके तुम अच्छा कुछ क्रिएटिव कर पाओगे। ठीक है, अगर तुम अकेले रहना ही नहीं चाहते हो, अकेले रह ही नहीं सकते हो, तुमको खुद के साथ रहने में डर लग रहा है, तो तुम अपने थॉट्स को कैसे देखोगे। सोचो, अगर आदमी अकेला है, कोई नहीं है, तो उसको पूरा एक फ्रीडम मिला, पूरा स्पेस मिला, अपने तरीके से वो जी सकता है। जो भी थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उस पर वो काम कर सकता है। ठीक है, ऐसे मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं, और बहुत कम होता है इंडियन सेटअप में। तो एक मैंने ना एक इमोशनल एक लगा अटैचमेंट भी देखा कि यार हमारे परिवार, सबसे ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट जो होता है ना, फैमिली के साथ ही होता है। ठीक है, आपका। और ये क्यों होता है, क्योंकि हमें शुरू से पेरेंट्स भी वैसे ही इमोशनली बहुत वो रहते हैं, मेरा, मैं, मेरे मेरे करके रखते हैं हमेशा, मेरा बच्चा ये है वो है, ऐसे। तो वो एकदम इमोशनल कमज़ोर बनाते हैं, एक तरीके से कमज़ोरी है। वो खुद भी अकेले नहीं कभी घूमने जाते हैं या फिर रहते हैं, या फिर इनकरेज करते हैं बच्चों को भी कि भाई तुम अब बड़े हो, मान लो अब जाओ दूसरे जगह, दूसरे सिटी में रहो, वहाँ के कल्चर को समझो, देखो। मतलब उनका ऐसा माइंड ही नहीं रहता। उनको लगता है यार ज़रूरत क्या है, अपना सब लोग साथ में रहेंगे और साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, इस तरीके का उनका माइंड सेट होता है। जबकि वो ये नहीं समझते यार कि देखो, एक दिन तो इस दुनिया को छोड़ के सबको ही जाना है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे करोड़ों साल के लिए नहीं आया है भाई। ठीक है, बट जब तक तुम हो, अभी गर्मी का महीना चल रहा है ना भाई, तो पसीने काफ़ी आ रहे हैं। तो जब तक तुम हो, ठीक है, तब तक जिंदा दिली से जियो यार। ठीक है, ना ही किसी को बांधो, ना ही किसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। ठीक है, खैर फैमिली में ऐसा
फीलिंग नहीं आता है कि यार कोई डिपेंड है। जैसे मान लो पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो मैं उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर ऐसा फीलिंग कभी नहीं आता कभी भी कि यार ये लोग मेरे ऊपर डिपेंड है। बस मुझे तब तकलीफ़ होता है जैसे मान लो मैं कुछ करना चाह रहा हूँ और वो लोग बीच में आ रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार मान लो कभी ऐसा हो कि मुझे कुछ प्रोवाइड करना हो उनको और खाना पीना और रहने के लिए, ऐसा कभी फील नहीं होता है, ना ही उनको होता होगा, ठीक है, माँ बाप को ही नहीं होता है। बहुत परिवार मैंने देखा भाई, वहाँ पे काफ़ी दुष्टता भी होता है, टॉक्सिक पेरेंटिंग, टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, टॉक्सिक बच्चे होते हैं भाई, कि भाई माँ बाप को एकदम काट डाल रहे हैं और माँ बाप हैं बच्चों को काट डाल रहे हैं। तो मतलब हमारी फैमिली वैसी नहीं है, ठीक ही है थोड़ा, लेकिन फिर भी जैसे मान लो अभी ये मैं स्पेस चाहता था थोड़ा सा, तो वो नहीं हो पा रहा था, तो उस वजह से थोड़ा सा कभी कभी ना बहस या आर्गूमेंट भी हो जाता था, ठीक है। जबकि मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि उनको हर्ट करना है या फिर उनको चोट पहुंचाना है, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन में सामने वाला नहीं समझ रहा है, उसको लग रहा है कि यार ये फालतू बकवास कर रहा है, फालतू काम में लगा है, ठीक है, इससे क्या ही हो जाएगा। अब जैसे वीडियो मैं बना रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, तो अब इससे बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहा मेरे चैनल पे, सब्सक्राइबर भी कोई ख़ास नहीं है, ना ही कोई अर्निंग हो रहा है, ठीक है, तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है, मेरे काम को। लेकिन यही अभी मान लो भाई पैसे आने लगे, एकदम वायरल हो जाए कोई चीज़ और भाई सब जगह पूछ बढ़ जाए, तब देखो भाई, तब तुम्हारे काम की तुम्हारी बहुत वैल्यू हो जाएगी। लेकिन आदमी ये नहीं समझता ना कि ये शुरुआत है, ये ऐसे ही चीज़ें शुरू होती हैं, ठीक है। अगर आदमी इसी में कंटिन्यूअस वो लगा रहता है तो ये जो सक्सेस है, ये सब चीज़ें ना समय के साथ आती हैं, ठीक है। किसी को बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी को टाइम लगता है भाई, ठीक है, लेकिन शुरुआत प्रोसेस यही है, ठीक है, कि तुम्हारे हाथ में क्या है, काम कर सकते हो भाई, कर्म है। अब रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है नहीं, ऐसा तो है नहीं यार कि किसी भी चीज़ का, इवन चोर भी चोरी करता है तो उसके हाथ में चोरी करना है, कभी हो जाता अच्छे से, कभी पकड़ा जाता है, ठीक है, हर चीज़ में ऐसा ही है, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको फटाक से उसमें डायरेक्ट रिजल्ट ही है। लोग सोचते हैं यार बस कुछ ऐसा करें ना जिसमें जल्दी से कुछ मिल जाए हमें, ठीक है, जल्दीबाजी हर किसी के अंदर होता है। और काम में ना इंटरेस्ट बहुत कम लोगों का होता है कि यार उस काम को पैशनेटली कर रहे हो तुम, उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, उसमें डिटेलिंग कर रहे हो, ठीक है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। मेरा माइंडसेट है ऐसा कि यार यही रास्ता है, प्रोसेस को तुमको फॉलो करना पड़ता है, प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ता है। जैसे मान लो ये कंटेंट क्रिएशन भी है, तो लाइटिंग अच्छे से रखना, कैमरा फेसिंग स्किल्स, बातों को अच्छे तरीके से बोलना, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन करना, कम शब्दों में अच्छे तरीके से समझा पाना, ये सब स्किल्स हैं, ठीक है। कंटेंट को और इंगेजिंग बनाना, थंबनेल सही से करना, टाइटल लिखना, ठीक है, मान लो उसमें कुछ हैशटैग वगैरह और डिस्क्रिप्शन लिख देना, ये सब आदमी के हाथ में है। अब जो ये इसको अच्छे से कर लेता है, किसी का कंटेंट मान लो जैसा जिसका कंटेंट होता है और जिस तरीके की ज़्यादा ऑडियंस है उस तरीके का उसको रिस्पांस मिलता है। ऐसे कंटेंट पे उतना मुझे नहीं लगता कि भाई एकदम से मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे। वही मैं देखता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, कोई बता रहा है कि कोई हिस्ट्री है किसी चीज़ की, इन्फॉर्मेशन भी क्यूरियोसिटी वाला, उस पर व्यू आ जाते हैं। फ़नी है, मूवी है, सॉन्ग है, उस पर ज़्यादा व्यू आते हैं क्योंकि भाई एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से वो चीज़ बनता है, लोग एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से उसको देखते भी हैं। तो ये तो खैर डेली ब्लॉग है एक तरीके से, मेरी जो एक्सपीरियंस है वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ इसमें। इससे क्या ही मतलब, जो भी आप सीख सकते हो, जो भी देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, वो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं मानता हूँ कि यार मतलब स्टार्टिंग में अभी जैसे मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि पेरेंट्स गए, ठीक है, तो मुझे अभी मैं सोच रहा था कि मुझे थोड़ा स्पेस मिले, तो मिला। तो मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है, पेरेंट्स के अंदर भी होता है, बच्चों के अंदर भी होता है। इंडियन सेटअप में, फॉरेन सेटअप में मैं देखता हूँ ऐसा बहुत कम होता है। यूएस, मैंने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह भी देखे हैं, और इवन जब मैं ट्रैवलिंग करता था ना तो मैं बहुत सारे फॉरेनर से मिलता भी था। तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर इमोशनल अटैचमेंट या वो इमोशन नहीं होता है उनके अंदर भी भाई। उनके अंदर भी जो माँ बाप होते हैं, बच्चों से उनका भी प्रेम होता है, ठीक है।
बच्चों का भी होता है माँ बाप के लिए, लेकिन उनका ऐसा है ना कि भाई थोड़ा सा एक समय के बाद डिस्टेंस वो खुद ही बनाना वो कर देते हैं, मतलब अंदर से बाहर से भी, ठीक है, कि भाई इसका अपना लाइफ है, ठीक है, इसको डिस्टेंस दोगे, इसको भेजोगे तभी ये ग्रो कर पाएगा, ठीक है, और वो फिर वो बच्चे ग्रो करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने देखा और मुझे लगता है इंडिया में ये चीज़ होना चाहिए। बाकी मतलब सारे पेरेंट्स सारे वो बेकार नहीं होते हैं, कुछ टॉक्सिक पेरेंटिंग भी होता है, ठीक है। दूर आदमी रहता है ना तो उसके प्रति तुम्हारे अंदर भाव अच्छे भी आएंगे कभी कभी। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने सोचा कि चलो शेयर करते हैं। इमोशंस मन का विषय है, मतलब मन में इमोशन आते हैं, ठीक है, थॉट्स ब्रेन में आता है, बुद्धि में आता है, ठीक है। तो इमोशन जो होता है ना ज़्यादा वो गहरा होता है थॉट से, मतलब तुम्हारा थॉट कितना भी तुम्हारा महान विचार हो ना, इमोशन जब आता है तो उस पे हावी हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो विचारों से तुम कितना भी सोच लो कि भाई ये इमोशन बेकार है, इमोशनल अटैचमेंट वगैरह, बट वो इंसान के अंदर होता ही है, क्योंकि वो मन तो सबके अंदर है, तो वो होता ही है। बस यही है कि कुछ लोग समझदार होते हैं तो उस चीज़ में मतलब लगाव वो कम रखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते बात बात में, ठीक है। बात बात में हमारे यहाँ क्या होता है, रिश्तों में क्या होता है, पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, बच्चों में बात बात में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब तुम बात बात में अगर इंटरफेयर करोगे ना, ठीक है, तो फिर तुम्हारा उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, और इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो फिर अटैचमेंट भी बढ़ेगा, और जब अटैचमेंट बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सीक्वेंस है। एक सेकेंड। तो यहीं से शुरुआत होता है, ठीक है। जब भी हम इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, तो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे उस चीज़ से, अटैच होंगे तो एक्सपेक्टेशन आ ही जाएगा, एक्सपेक्टेशन टूटेगा तो दुख होगा भाई तुमको। तो बात बात में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। तो ये कुछ बात थी यार, गर्मी भयंकर हो गई है। अच्छा, ये कंटेंट वंटेंट जो लोग भी बनाते हैं ना, मैं मतलब कुछ दिन से ऐसे कर रहा हूँ प्रैक्टिस, तो मुझे पता चल रहा है लाइट भाई आंखों पे इधर से पड़ रहा है, मतलब ये रूम का ही लाइट है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, बट ये छोटा सा फ्लैश मैंने कर रखा है, तो ये काफ़ी आंखों पे एकदम जलन सा होता है। तो मतलब समझ लो जो कंटेंट बना रहा है वो भी काफ़ी मेहनत कर रहा है भाई। जब उस सिचुएशन में आदमी आता है तो पता चलता है। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि वो अपने मन के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा है, उसको उसमें थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट है ही, नहीं तो नहीं कर पाएगा, हर कोई तो नहीं कर पाएगा ना, इंटरेस्ट तो होगा ही उसको, डिफ़िकल्टी उसमें आती है। कमेंट वगैरह आप लोग कुछ करोगे कोई, मतलब तो उस पर और भी मुझे पता चलेगा क्या बनाना है, क्योंकि टू वे एक तरीके से वो हो जाएगा। ऐसे मैं अकेले खुद ही बोल रहा हूँ तो अभी मेरे पास वही एक टॉपिक था कि इमोशनल अटैचमेंट इंडियन सेटअप में ज़्यादा होता है। उसको कैसे कम किया जाए, आप समझदारी से उसको कर सकते हो, ये समझ के, मतलब अंदर से ज़्यादा अटैच मत हो किसी से, ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाओ किसी के उसमें। जो मतलब तुमसे जो हो पा रहा है, मान लो तुम कोई बहुत भूखा है, घर में तुम्हारा फैमिली मेम्बर है, मम्मी पापा है, खाने पीने की वो है, तो उनके लिए कर दो जो भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अटैचमेंट अंदर से नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट अटैचमेंट। हाँ, ये सब कुछ बातें थी। यूट्यूब पे तो आप दिनों रात ये सब बातें सुनते ही होगे, आध्यात्मिक वीडियो जो देखता है वो ये सब खूब बातें सुनता होगा, अटैचमेंट, लगाव, पक्षपात, सब मोह माया है, इससे ऊपर उठ के रहो, ये सब बस ज्ञान की बातें हैं, बकवास है भाई। समझ लो यूट्यूब पे हर कोई कंटेंट बना रहा है,
कि बस वीडियो डाल दें और लोग देखेंगे और कंटेंट चलेगा। जब से ये टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस वे में डेवलप हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो गया है, ऐसे ही कचरा फैल रहा है। तो ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो किसी की बातों को मैं बता रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं है। लगाओ अटैचमेंट, हो गया ठीक है भाई, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मन का स्वभाव ही है अटैचमेंट, उसमें वो तुमको इमोशन वगैरह आते हैं, उसको चाह के भी कोई बहुत सारी, जैसे ज्ञानी है फालतू कन्फ्यूजन फैलाते हैं, अरे ज्ञानी को दुख नहीं होता है, ज्ञानी ज्ञान हो गया, तुम ज्ञान दुनिया भर का इकट्ठा कर लो, भगवत गीता वगैरह, तो उसको दुख ही नहीं होगा कभी, और उसके अंदर चिंता नहीं होता है, उसको क्रोध नहीं आता है। ये मैंने बहुत सुन रखा है, क्रोध नहीं आता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है वो अरे भाई जो दुष्ट है, मतलब दुष्ट आदमी आएगा तो उसके ऊपर क्रोध ही तो आएगा तुमको। तो ये कौन सा ज्ञानी है जिसको क्रोध ही नहीं आ रहा है? क्रोध नहीं आएगा तो ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, सब बकवास बातें हैं सब। तो मेरी भी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लिया करो भाई, मैं तो बस कंटेंट बना रहा हूँ अपना मतलब कभी ऐसा लगे कि मैं कुछ ज्ञानवान बादशाह हूँ तो ये मत सोचना, बस ये समझो कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ और तुम्हारा टाइम वेस्ट करने आया हूँ, तुम्हारा टाइम पास करना है, टाइम वेस्ट करना है तो देख लो कंटेंट। बाकी सीरियस मत हो जाना कभी भी, क्योंकि सीरियसनेस एक बीमारी है, समझे। सीरियस कुछ भी नहीं यार, सही ज्ञान सुनोगे, नॉलेज तो मज़ा आएगा उसमें। सीरियस क्या है, भगवत गीता वगैरह अगर सुन रहे हो तो तुमको अच्छा ही लगेगा, उसमें कौन सा कृष्ण कौन सा बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, नॉर्मल बातें बोल रहे हैं। जैसे मुझे कुछ याद आती हैं, उसमें बोलते हैं कि भाई आदमी अपना मित्र अपना शत्रु स्वयं है, तो इसमें क्या सीरियस होना है, सिंपल बात है। या जैसे बोलते हैं कर्म करो फल की चिंता छोड़ो, सिंपल बात है, सिंपल बात है यार, कोई बहुत बड़ा महान बात नहीं है इसमें। ये 2 बात मुझे याद है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैंने ना जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, बहुत सारा सोलो ट्रैवलिंग, तो ऑफिस में बहुत सारे लोग मतलब मिलेंगे, ऐसे पूछते हैं कि यार तुम अकेले ट्रैवलिंग कैसे कर लेते हो। अब मैं उसको कैसे समझाऊँ, क्योंकि ये चीज़ तो तुमको तभी समझ में आएगा ना जब तुम अकेले करोगे। ये वैसी सी बात है कि भाई तुमने कभी मोमोज नहीं खाया है, या कभी तुमने ये अध्यात्म में लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, तुमने कभी गुलाब जामुन नहीं खाया, रसगुल्ले, और तुम पूछ रहे हो यार तुम गुलाब जामुन कैसा होता है, तो अब खा ले भाई, पता चल जाएगा कैसा होता है ट्रैवलिंग कर ले, कभी निकल ले तो पता चलेगा। निकलेगा ही नहीं, कभी बैठा रहेगा घर में और 10 लोगों को इंतज़ार करेगा, भेड़ चाल में चलना चाहेगा, भेड़िया बनना चाहेगा, भेड़िया नहीं भेड़ बनना। अब ये पूछ रहा है तुम शेर कैसे बन गए भाई, अबे तुम भी शेर हो भाई, अपना चेहरा देखो कभी शीशे में, निकलो अकेले तब शेर बनोगे। अकेले निकलो कभी, अकेले एक्सप्लोर करो, गाने सुन रहे हो मॉल रोड पे, मनाली के लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो भाई मस्त पूरा भीड़ है, इधर से उधर जा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड लेके जा रहा है, बॉयफ्रेंड है, तो कोई बैठा है, कोई खाना खा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई दुखी बैठा है, उधर भिखारी है, गाना गा रहे हैं लोग। ऑब्जर्व करो भाई, राजा गति, तुम राजा हो भाई, राजा की तरह अपना देखो, पूरा प्रजा को, अपने इस दुनिया को पूरा देखो अपना राजा की तरह अकेले। तो राजा तो अकेले ही होता है ना, उसके साथ कहाँ शेर अकेले चलता है, शेर, और शेर जंगल का राजा है, तुम पूरे ब्रह्मांड के राजा हो तो ये माइंडसेट तो लाना पड़ेगा ना अब कैसे इन लोगों को समझाएं जो भीड़ बनना चाहते हैं, बकरे बनना चाहते हैं कि मैं तो भीड़ में ही चलूँगा, साथ में चलूँगा, ऐसे लोगों को नहीं समझाया जा सकता है। मतलब मैं तो समझी, मतलब मुझे कल्पना में ही नहीं आता है कि वो आदमी का माइंड कैसा होगा कि जो अपने साथ उसको बोरियत फील हो रहा है, रह ही नहीं पा रहा है वो, या ट्रैवलिंग उसको नहीं कर पा रहा है अकेले। मैं कितना एक्सप्लोर किया हूँ अकेले मैंने बहुत बार खाना खाने गया हूँ, मूवी देखने गया हूँ। 1-2 ऐसे ऑफिस में एक बंदा मिला, वो पूछ रहा है, मूवी मैंने बहुत बार, अधिकांश बार मैंने अकेले गया हूँ देखने।
ट्रैवलिंग मैंने सोलो किया है बहुत सारा, मतलब साथ में भी लोगों के भी किया है, ग्रुप में भी किया है, ठीक है। और दोनों में ही मज़ा आया है, ऐसा नहीं है कि भाई ग्रुप में नहीं मज़ा आ रहा और अकेले ही आ रहा है, लेकिन अकेले वाला मज़ा एक अलग ही है भाई। तुम पूरा फ्रीडम में हो, उसमें क्या होता है तुम खुद के साथ समय बिताते हो। लोग कहते हैं खुद के साथ क्या समय बिताएं, मतलब वो अंदर से इतने खाली है ना, जो आदमी अंदर से इतना खाली है ना वही अपने साथ नहीं बैठ सकता है। जो आदमी अंदर से कंटेंट है, भरा है, सेटिस्फाई है, वो कभी भी अपने साथ बैठने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। या तो तुम झूठे दिखाओ में रह रहे हो, झूठे रिश्तों में तुम रह रहे हो, इसलिए तुम अकेले नहीं रह पा रहे हो। ओके गाइस, तो यही रास्ता भाई, यही लाइफ है। मतलब मुझे बचपन से कभी ऐसा फील नहीं होता था कि, मतलब मैं हमेशा खुश रहता था बचपन से। मतलब मेरा एक दोस्त था बचपन में, तो कहता था, अभी भी खैर बात होती है कभी कभी, तो कहता था भाई तुम्हारा तो फेस ऐसा है कि भाई कहीं पे कोई मरा होगा और तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा पिटाई हो जाएगा। क्योंकि मेरा फेस ना स्माइली फेस है, मतलब मैं खुश ही रहता हूँ हमेशा। दुख क्या होता है, मैंने दुख मतलब किया है मैंने एक्सपीरियंस, ऐसी बात नहीं है। एक ऐसी स्थिति जो आप काम करना नहीं चाह रहे हो, करना पड़ता है, कॉर्पोरेट लाइफ, वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब 12th तक जब मैंने 12th तक तो मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया था, पढ़ाई है चल रहा है ठीक है। थोड़ा बहुत जैसे मान लो कभी मेरा मन था कि भाई मैं अच्छे कोचिंग, मतलब कोचिंग में करूँ, बहुत अच्छा नहीं बट बेसिक वाला, बट फाइनेंशियल वैसा था तो नहीं हो पाया। तो बट ठीक है, जो भी है उसमें अपना हो रहा है कि ठीक है कर लेंगे। बट सिटी में आए कुछ साल, मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, फालतू खर्चे इधर उधर कर दे रहे हैं, ठीक है। मान लो किसी चीज़ को मैंने शुरू किया करने के लिए, फिर वो नहीं कर पाया, टाइम वेस्ट हो गया। तो इस वजह से फिर जॉब में ऐसा जॉब फिर करना पड़ा कि भाई, और वहाँ पे बॉस सबसे बड़ा वो कि अगर वो बेकार आदमी मिल गया, बेवजह तुम्हारे ऊपर चढ़ा पड़ रहा है, मतलब बोला लेडीज़ खासकर, मतलब जेंट्स वेंट्स तो ऐसा मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ भाई कि जेंट्स बॉस मेरे से कभी चिल्ला के बात कर पाए। मैं टॉलरेट नहीं कर पाता भाई जेंट्स वेंट्स को, इवन लेडीज़ को भी नहीं करता हूँ, बट कुछ लेडीज़ होती बहुत टॉक्सिक होती हैं भाई, वो मैंने लाइफ में पहली बार देखा कि भाई साहब, मतलब उस कंपनी में मैंने 3-4 महीने काम किया था। काम सुबह तुमको दे दिया गया ना, अब तुमसे रिपोर्ट लेना चाहिए कब, मान लो एक बार दोपहर में पूछ लिया, एक बार शाम में, अब सुबह से लेके दोपहर के बीच में 4 बार पूछ लिए, फिर सेकेंड हाफ में एकदम सुना रहे हो, रोज़ रोज़ सुना रहे हो। अरे थोड़ा बहुत भी हो गया भाई, थोड़ा बहुत भी तो फ्रीडम तुमको देना पड़ेगा। काम का प्रोसेस ऐसा होता है, एकदम से रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, टाइम लगता है। और वो चीज़ उसको भी पता है, लेकिन पता नहीं क्या मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया यार, उसको उसी चीज़ में रस मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, उसका माइंडसेट ही वैसा है, दूसरे को बोल बोल के ऐसे वो करके। और ज़्यादातर ना वो लड़कों को ही हायर करती थी, वो जो औरत थी, ठीक है, और लड़कों के ऊपर अपना हुक्म चलाती थी। लड़कियों को हायर बहुत कम ही मैंने देखा था, लड़कियों के ऊपर उतना नहीं चिल्लाती थी वो, या फिर वो लड़कियों को भी करती थी मैंने जो नए नए थे, बट ज़्यादातर लड़के ही थे वहाँ पे, क्योंकि इंडियन सेटअप में लड़के ज़्यादा काम करने निकलते भी हैं, लड़कियाँ उतना निकलती भी नहीं हैं, उनको तो क्या अब मतलब निकल रही हैं, शहरों में आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तो लड़के ही दिखते हैं मुझे भाई अभी भी। तो ये मतलब मैंने भी फील किया है कि बेईमान का आपको काम करना पड़ता है। जैसे पिछले साल बेईमान का काम करना पड़ा था, उस समय भाई दिमाग ऐसा हो गया था कि छोड़ के भाग जाएं कहीं पहाड़ वहाड़ पे, और
अच्छा मैं जब भी ऐसे माइंड में आया ना तो मैं जब चला भी जाता था फिर सही हो जाता था, माइंड फ्रेश हो जाता था और मैं फिर आ जाता था। ज़्यादा देर तक दुख मेरे पास टिकता नहीं है। दुख हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब मैं ऐसा बना हूँ इस तरीके से। तो यही कुछ बातें थी भाई अपने बारे में अपने चैनल पे तो अपने ही बारे में बताएंगे। कमेंट वमेंट आएगा भाई तो कुछ पता चलेगा, लोग देख रहे हैं, लोग कुछ और पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उनके पर्सपेक्टिव से भी, उनके थॉट, उनकी बातों पे भी अपने विचार रखेंगे। अभी तो कुछ आ नहीं रहे हैं सब्सक्राइबर, लाइक, ऐसे वीडियो तो शेयर कोई नहीं करेगा। शेयर ऐसे वीडियो जो होते हैं ना फ़नी हो, लर्निंग वाले हो, एंटरटेनमेंट हो, सॉन्ग हो, ये रोस्टिंग आजकल चल रहा है, ठीक है, स्टेटस वगैरह जो लगाते हैं इंस्टाग्राम पे खूब कि भाई मान लो कोई व्यक्ति ने ना किसी को रोस्ट किया है, कुछ ऐसा लगाया टोंट वगैरह, और दूसरे को मुझे बोलना है तो डायरेक्ट नहीं बोल के इनडायरेक्ट वे में फिर वो स्टेटस शेयर करते हैं लोग। तो इंस्टा पे वो काफ़ी चलता है, यूट्यूब से नहीं होता है। तो यूट्यूब पे वैसी चीज़ें शेयर नहीं होती हैं, लर्निंग वाली चीज़ें शेयर होंगी, इंटरटेनमेंट होता है, सॉन्ग होता है शेयर, यही सब चीज़ें। तो गाइस जो लोग भी देख रहे हैं बताना भाई, यहाँ तक तो शायद ही कोई देख रहा होगा। चलो थैंक यू सो मच, 26 मिनट का हो गया, मिलते हैं एक और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।